नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज। आज मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो राज्य विश्वविद्यालय है, उसमें यमे दर्शन शास्त्र सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत मेटा एथिक्स जो थर्ड पेपर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेटा एथिक्स, जैसा कि इसके संबोधन में इंगित है कि एथिक्स के पहले मेटा लगा है, मतलब एथिक्स से वो भिन्न है। जो मानकीय नीति शास्त्र है, जिसे हम स्नातक स्तर पर अध्ययन किए हैं, अब हम परास्नातक स्तर पर मेटा एथिक्स का अध्ययन करेंगे। मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत कर्तव्य, उचित, शुभ, नैतिक मूल्यों, नैतिक प्रतिमानों, नैतिक आदर्शों का हम अध्ययन करते हैं। हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, और इस मानकीय नीति शास्त्र के द्वारा समाज का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन तथा व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों का मूल्यांकन किया जाता है। परंतु अधिनीति शास्त्र प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिम जगत में दर्शन शास्त्र के जो परंपरागत विषय थे, ईश्वर, जगत, मोक्ष तथा दर्शन के असुलझे ढेर सारे प्रश्न, रहस्यवाद, इन सब से इतर एक नए विषय को ज़्यादा मुखरित एवं प्रचारित किया गया। वह था अधिनीति शास्त्र, मेटा एथिक्स, जिसमें नैतिक निर्णयों, नैतिक प्रतिमानों, नैतिक प्रत्ययों के अर्थ, स्वरूप एवं प्रमाणीकरण पे विचार करने को ही नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य माना गया। जी मूर ने 1903 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया एथिका में इस मौलिक प्रश्न को उठाया कि नीति शास्त्र का जो विषय है वो शुभ क्या है, उचित क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके अभिप्राय को, इसके निहितार्थ को, इसके स्वरूप को, इसके प्रमाणीकरण को ही विषय वस्तु बनाया जाए। मानकीय नीति शास्त्र में इस अधिनीति शास्त्र में, दोनों में इस बात को लेकर के भेद है। दोनों के स्वरूप, दोनों के क्षेत्र, दोनों के प्रमाणीकरण। अब प्रश्न ये उठता है, अधिनीति शास्त्र का जहाँ हम अध्ययन यहाँ करेंगे, उसमें संज्ञानवाद, असंज्ञानवाद, प्रकृतिवाद, निर्प्रकृतिवाद, संवेगवाद, परामर्शवाद, ये सब सम्मिलित है। सर्वप्रथम संज्ञेयवाद, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दो तरह की जो विचारधारा हैं, उनमें हम इसको वर्गीकृत करते हैं। संज्ञानवाद के अंतर्गत प्रकृतिवाद, निर्प्रकृतिवाद है, और संज्ञानवाद के अंतर्गत परामर्शवाद और संवेगवाद आता है।
जी मूर, W.D. रॉस, एयर स्टीवेंसन आदि अलग अलग दार्शनिकों का हम अध्ययन करेंगे।